हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 5 जगत वर्गीकरण। और इस टॉपिक में लास्ट की क्लास जो हमारी कल हुई थी उसमें हमने कवक जगत तक कंप्लीट पढ़ लिया था। आज की जो क्लास है इस क्लास में हम उसी वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट एक जगत पढ़ते हैं जिसका नाम है प्लांटी जगत। ठीक है, देखिए प्लांटी जगत में क्या क्या होता है। ज्यादा कोई विशेष बातें नहीं है लेकिन आपको इसमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी है। देखिए प्लांटी जगत की बात करें तो सबसे पहले प्लांटी जगत के अंतर्गत मोस्टली किन को रखा गया है, तो देखो इनके अंदर मोस्टली पादपों को रखा गया है। ठीक है, और जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है कि जैसे क्लोरोफिल है पादपों के अंदर ही होगा। तो देखो प्लांटी जगत के अंतर्गत यूकैरियोट्स जीवों को रखा गया है। जितने भी यूकैरियोट्स है, ध्यान से सुनिए, जितने भी यूकैरियोट्स जीव है उनको रखा गया है। लेकिन यूकैरियोट्स में भी किनको, जिनमें केवल क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स है वो सारे के सारे प्लांटी में आएंगे। इसका मतलब किसको रखा गया है प्लांटी जगत के अंदर? पादपों को रखा गया है। जितने भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को किस में इंक्लूड किया गया है? प्लांटी जगत के अंतर्गत। ठीक है, पहला बिंदु आपको यह विशेष याद रखना है कि प्लांटी जगत है, इस प्लांटी जगत के अंतर्गत यूकैरियोट्स जीवों को रखा गया है। और यूकैरियोट्स में भी मोस्टली कौन से, तो जिनके अंदर क्लोरोफिल वर्णक होता है। मतलब मोस्टली बात किसकी हो रही है? पादपों की। मतलब इस प्लांटी के अंदर मोस्टली पादपों को रखा गया है। ठीक है, अब आगे चले तो प्लांटी के अंदर बात करें हम कोशिका भित्ति की, सेल वॉल की। ठीक है, सेल वॉल। तो पादपों के अंदर कोशिका भित्ति बनी होती है मोस्टली सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की होती है। ठीक है, फिर बात करना चाहेंगे कि इनके अंदर कोशिका भित्ति सेलुलोज की है। ठीक है, थैलस संरचना कैसी होती है? थैलस, थैलस होता है इनका बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। ये सारी चीजें वही है जो आपको मैंने एक सारणी बताई थी, उस सारणी के अंदर से ली है मैंने। बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, फिर बात करें तो इनके अंदर जो पोषण की विधि होती है, ये मोस्टली जो पोषण करते हैं ये स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर याद रखना कि कुछ जो पादप होंगे वो कीट भक्षी होते हैं। कैसे होते हैं? कीट भक्षी होते हैं, जो कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे बात करें एग्जाम्पल विनस ट्राई, विनस ट्राई फ्लाई। ठीक है, और कुछ होते हैं परजीवी, कुछ पादप होते हैं परजीवी। परजीवी में मोस्टली याद रखना अमरबेल। विनस फ्लाई ट्रैप है, सॉरी यहां पर थोड़ा सुधार करना, विनस फ्लाई ट्रैप है। ठीक है, फ्लाई ट्रैप, विनस फ्लाई ट्रैप। कीट भक्षी, इसका मतलब ये कीटों का भक्षण करते हैं। मोस्टली इसका एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, और कुछ होते हैं वो परजीवी होते हैं जिसका एग्जांपल होता है अमरबेल। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है क्या आप लोगों को कि मैं कह रहा हूं कि यूकैरियोट्स जीवों को रखा गया है। और यूकैरियोट्स में भी मोस्टली कौन, तो पेड़ पौधे। इसका मतलब इसमें ऐसे यूकैरियोट्स जीव रखे गए हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। और क्लोरोफिल वर्णक मोस्टली किसके अंदर मिलता है? पादपों के अंदर मिलता है। ठीक है, फिर बात करें तो इनके अंदर कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका का एक विशेष लक्षण यही था कोशिका भित्ति का पाया जाना। और इनके अंदर जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी होती है? सेलुलोज की होती है। थैलस की बात करें तो इनका थैलस बहुकोशिकीय होता है। पोषण की बात करें तो मोस्टली पादप स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। लेकिन कुछ पादप कीट भक्षी होते हैं। जैसे बात करें वीनस फ्लाई ट्रैप की, ये एक कीट भक्षी है। परजीवी जो दूसरों पर आश्रित है जैसे अमरबेल। ठीक है, अब बात करना चाहेंगे कि जो प्लांटी है इस प्लांटी जगत के अंतर्गत किसको रखा गया है, तो जितने भी शैवाल है, शैवाल हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, फिर टेरिडोफाइटा है, और जिम्नोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म।
ये सारे पादप आएंगे आपके प्लांटी जगत के अंतर्गत, और ये आपको डिटेल में पढ़ने भी है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम यही पढ़ेंगे, वनस्पति जगत, ठीक है, जिसमें हम शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की विशेष चर्चा करेंगे। तो ये आपके कोर्स के अंदर भी है और ये प्लांटी जगत के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है। शैवाल हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, ठीक है। ये है मोस्टली प्लांटी जगत के बारे में। और भी याद रखना है कि जो पादप होते हैं ना, इन पादपों के अंदर पूरे जीवन काल में दो प्रावस्थाएं होती है। कितनी प्रावस्थाएं होती हैं? दो प्रावस्थाएं या दो अवस्थाएं हो कह सकते हो आप। तो इनके पूरे जीवन काल में दो अवस्थाएं होती है, एक होती है द्विगुणित और एक होती है अगुणित अवस्था। द्विगुणित की बात करें तो द्विगुणित के अंदर मोस्टली बीजाणुद्भिद अवस्था आती है, स्पोरोफाइट, और अगुणित की बात करें तो उसके अंदर एक अवस्था आती है जिसको कहते हैं युग्मोद्भिद, गैमेटोफाइट, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि जो पादप है इनके जीवन काल में दो प्रावस्थाएं आती है या दो अवस्थाएं आती है। दो अवस्थाओं में पहली अवस्था की बात करें तो एक अवस्था होती है द्विगुणित, डिप्लॉइड होती है। जो द्विगुणित अवस्था है उसको शॉर्टकट में लिख लेते हैं आप 2n, और एक अवस्था आती है इसके अंदर अगुणित, हैप्लॉइड। कौन सी अवस्था आती है? अगुणित, हैप्लॉइड n, ठीक है। अब बात करना चाहेंगे कि जो द्विगुणित अवस्था है 2n है, डिप्लॉइड अवस्था है, ये मोस्टली होती है बीजाणुद्भिद। कौन सी अवस्था है ये? बीजाणुद्भिद, स्पोरोफाइटिक स्टेज है। और अगुणित जो अवस्था है ये मोस्टली होती है युग्मोद्भिद, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो इनके पूरे जीवन काल के अंदर दो अवस्थाएं होती है, एक होती है बीजाणुद्भिद और एक होती है युग्मोद्भिद। बीजाणुद्भिद जो अवस्था होती है वो डिप्लॉइड होती है और युग्मोद्भिद अवस्था अगुणित यानी हैप्लॉइड होती है। इन दोनों अवस्थाओं के बीच में याद रखना, इन दोनों अवस्थाओं के बीच में ही होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। क्या पाया जाता है? पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। यह भी बात इंपोर्टेंट है, पीढ़ी एकांतरण होता है। युग्मोद्भिद और बीजाणुद्भिद अवस्थाओं के बीच में क्या होता है? पीढ़ी एकांतरण होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। तो ये था आपके सामने प्लांटी जगत, एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसको वापस रिपीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक चला था R.H. विटेकर के द्वारा दो दिया गया पंच जगत वर्गीकरण है, उसमें 5 जगत बताए विटेकर ने। पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा आपके सामने प्लांटी, और पांचवा एक जगत बताया इन्होंने एनिमेलिया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने मोनेरा पढ़ लिया है, प्रोटिस्टा पढ़ लिया है, फंजाई पढ़ लिया और प्लांटी पढ़ लिया है, और एनिमेलिया पढ़ना है। याद रहे, जो प्लांटी है और जो एनिमेलिया है ये आपके डिटेल के अंदर चैप्टर के अंदर दे रखे हैं। तीसरा चैप्टर है वनस्पति जगत और चौथा है जंतु जगत। ये तीसरा और चौथे चैप्टर के अंदर वापस पढ़ना है, तो इसकी चर्चा हम आगे नेक्स्ट डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, आज की जो क्लास हमारी थी उसमें हमने प्लांटी जगत पढ़ा। प्लांटी जगत के अंतर्गत मोस्टली जितने भी प्लांट्स है उन प्लांट्स को इंक्लूड किया जाता है। मतलब इस प्लांटी जगत के अंतर्गत प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स मोस्टली यूकैरियोट्स होते हैं, इनका जो थैलस होता है वो बहुकोशिकीय होता है। पोषण की बात करें तो ये मोस्टली स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। लेकिन कुछ पादप होते हैं वो कीट भक्षी होते हैं, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप है, कीट भक्षी होते हैं। कुछ पादप परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, जैसे अमरबेल है। फिर बात की हमने कि जो प्लांटी जगत है, इस प्लांटी के अंदर मोस्टली शैवाल को, ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को रखा जाता है। फिर हमने कहा कि जो प्लांटी जगत है इसके अंदर जो जीव होते हैं उनके जीवन काल में दो अवस्थाएं होती है, ठीक है। एक होती है द्विगुणित अवस्था जिसे आप कहते हैं डिप्लॉइड 2n, वो होती है बीजाणुद्भिद अवस्था, और एक होती है अगुणित जिसे आप कहते हैं हैप्लॉइड, n से लिखते हैं, ये होती है युग्मोद्भिद प्रावस्था। और इसी दोनों के बीच में मतलब बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद या डिप्लॉइड और हैप्लॉइड या
2n और n के बीच में होता है पीढ़ी एकांतर, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। तो ये थी आज की क्लास में हमने प्लांटरी जगत की चर्चा। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वायरस, वायराइट और लाइकेन। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।